भाजी की कहना चाहोगे आप सारे एसपी ऑफिस आए ने पे सारे किसी जिन्हें भी पिंड वासी हो की कहना चाहोगे दोबारा क्यों आयो, क्या मामला? सर है 13 फरवरी को हमारे घर चोरी हुई है। मैं रणजीत सिंह हूँ, गाँव गढ़ी सिंगा का हूँ। और 25 फरवरी को मतलब कि ट्रांसफर की है इन्होंने CI2 में, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब भी उनको पूछते हैं वो कहते हैं कि हमारे फोन ट्रेसिंग पे लगे हुए हैं, यही है। और जिसका नंबर हमने दिया था उनका कोई आज कार्रवाई नहीं, उन पे भी नहीं कार्रवाई हुई थी। तो इसके लिए हम गांव में मंजर हमारी पंचायत हुई थी और पंचायत में सारे इकट्ठे हुए थे, सभी बिरादरी के लोग। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि एक बार SP साहब को मिल लें, उसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम अगर धरने की जरूरत पड़ी तो धरना भी देंगे। तो चोरी में आपको कितना नुकसान हुआ? चोरी में कम से कम सर 10-12 लाख का नुकसान है। क्या किस चीज का नुकसान है, क्या क्या हुआ? सोना चोरी हुआ है, डॉलर पड़े थे उसमें, कुछ कैश नगद था। कितना सोना? सोना कम से कम 11 तोले के करीब था। डॉलर कितने थे? डॉलर 1100 थे। हाँ जी, कनेडियन डॉलर। ये कितने बजे का दिन में चोरी हुई है, रात में हुई है? दिन में चोरी हुई है सर, दोपहर को 1-5 का टाइम होगा कम से कम। आपको किसी पर शक था? शक तो अभी किसी पे है नहीं सर, लेकिन जो मेरे गांव में मतलब हमारे घर के पास ही मजदूर लगे हुए थे, वो मेरे घर में से निकलते पड़ते थे, उन्होंने मतलब कि लेंटर उठाया था, तो उनको भी हमेशा क्या मिस्त्री जो उस टाइम पहले काम पे लगे हुए थे, लेकिन उस टाइम मतलब कि हट चुके थे वो, तो उनको अभी पूछताछ करनी चाहिए भी तुम्हें क्या मतलब इमरजेंसी काम पड़ा। अब एसपी साहब से आप मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये जो आश्वासन दिया कि हमने CI2 में बात करी है, वो आपकी कार्रवाई कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रणजीत सिंह है, गाँव कौन सा? गांव गढ़ी सिंगा। जी सर, की कहना चाहोगे ਤੁਸੀਂ सारे एसपी ऑफिस पहुंचे हो, पेवावासी और पिंडवासी की कहना चाहोगे और किसान जी देखिए, पेहवा हल्के का गांव है गढ़ी सिंगा। वहां से हमारे एक साथी हैं डॉक्टर रंजीत जी, इनके घर में चोरी की वारदात तकरीबन 2 महीने पहले हुई थी और घर से 10 से 12 तोले सोना और कुछ नकदी चोरी हो गया था, और दिन दिहाड़े 12:30 बजे दोपहर में, जिसमें बकायदा CCTV के अंदर चोर की फोटो भी आई है और चोर उसमें फोन चलाता हुआ भी दिख रहा है, फोन पे किसी से बात करता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन उसके अंदर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई सख्ती से नहीं की गई थी। हम पहले भी SP साहब से इनका एक डेलीगेशन आके मिला था, तो SP साहब ने उसको CIA2 में मार्क कर दिया था, लेकिन CIA2 ने भी अभी तक कोई तेजी जांच में नहीं लाई थी। तो उसके बाद इन्होंने गांव में पंचायत की थी, पूरे गांव को इकट्ठा करके हमें भी बुलाया था और हमसे समर्थन मांगा था। तो उसी कड़ी में आज हम अपना एक डेलीगेशन लेके माननीय SP साहब श्री वरुण सिंगला जी से मिले हैं, और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है हमेशा की तरह वरुण सिंगला जी ने, कि वो इसमें त्वरित ठोस कार्रवाई करेंगे, और CIA के जो प्रभारी हैं उनसे बात की है और जांच में तेजी लाने के लिए बोला है। इस मामले में कोई आगे कोई पंचायत करोगे आप, क्या करोगे? जी देखिए, अभी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि SP साहब के आश्वासन से हम संतुष्ट हैं, क्योंकि भूतकाल में भी इससे पहले जब SP साहब ने हमें आश्वासन दिया है तो उस पर खरा उतरे हैं, उन्होंने अपनी बात को पूरी तरह से पक्का करके वादा पूरा किया है। तो हमें SP साहब पर पूरा विश्वास है कि आगे कोई फैसला लेने की नौबत शायद नहीं आएगी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात होती है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, तो उसके बाद गांव जो इकट्ठा होकर फैसला लेगा, इलाका जो फैसला लेगा, वैसी कोई आगे बैठ के रणनीति बनाई जाएगी।